हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर एक न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। लेक्चर नंबर 8 में आप डिस्कस करेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ कोसेट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था किस प्रकार से हम किसी भी लीस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम निकाल सकते हैं, मिनिमल और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम किसी भी पोसेट का सुप्रीमम और इन्फीमम भी निकाल सकते हैं। लेकिन सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने के लिए हमें सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमें अपर बाउंड के बारे में पता होना चाहिए, लोअर बाउंड किसे कहते हैं, उसके ऊपर कुछ सॉल्व प्रॉब्लम हम देखेंगे। देन उसके बाद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पर सुप्रीमम या जीएलबी के नाम से जानते हैं, और लीस्ट अपर बाउंड के बारे में आप बताएंगे, जो कि इन्फीमम या एलयूबी के नाम से जाना जाता है। तो देखें इसको, हम पहले बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लोअर बाउंड के बारे में। तो लोअर बाउंड किसे कहते हैं? मान लीजिए कि पी ऑफ एन हमारे पास एक पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, यानी कि एक को सेट है, और ए इज ए सबसेट ऑफ पी है। ए हमारे पास सबसेट है पी का। देन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू पी इज कॉल्ड द लोअर बाउंड ऑफ ए इफ देयर एक्सिस्ट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एल इज लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक को सेट है जिसका एक सबसेट ए है और एक एलिमेंट एल जो है पी के अंदर इस प्रकार से है, तो वो एल जो है सेट ए का लोअर बाउंड कहलाता है यदि वो जितने भी हमारे पास उसमें एलिमेंट हैं उन सबसे वो लेस हो, कितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर हो। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ पी ऑफ आर देन एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू पी इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ ए इफ एल इज रिलेटेड टू ए। अगर हम जिस एलिमेंट को अगर हम लोअर बाउंड बताना चाहते हैं, अगर वो एलिमेंट अगर रिलेटेड होता है बाकी सभी एलिमेंट जो सेट ए में हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस एलिमेंट एल को हम सेट ए का लोअर बाउंड रिप्रेजेंट करते हैं। द लोअर बाउंड ऑफ ए सबसेट और कोसेट आर नॉट नेसेसरली यूनिक। जरूरी नहीं है कि लोअर बाउंड जो है किसी भी सबसेट का यूनिक एलिमेंट हो, वो एलिमेंट यूनिक हो भी सकता है और यूनिक नहीं भी हो सकता है। ओके, सेकेंड डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अपर बाउंड, जिसको हम शॉर्ट में यूबी के नाम से जानेंगे। जस्ट रिवर्स चलेगा हमारे पास। मान लीजिए कि पी ऑफ आर हमारे पास एक पार्शली ऑर्डर्ड सेट है और ए सबसेट है पी का, देन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू पी इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी एलिमेंट को अगर हम अपर बाउंड बोलते हैं तो वो सेट ए के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा या उसमें से कोई एक एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली चीज ये है कि अपर बाउंड जो होता है वो सबसेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन होती है। अपर बाउंड मे बी द एलिमेंट ऑफ द सबसेट ए और मे एलिमेंट ऑफ पोसेट पी, लेकिन वो यूनिक नहीं होगा, ये कंफर्म है। ओके, नेक्स्ट अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन समझते हैं, जैसे कि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ द पोसेट। मान लीजिए कि हमारे पास n भी ए सेट possible integer and dn denote the set of all divisor of n consider partial order divides in d30। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने पोस्ट सेट कंसिडर किया हुआ है, एक डिवाइजर का सेट कंसिडर किया हुआ है जो d30 रिप्रेजेंट करता है। हमें इस सेट में वो एलिमेंट लेने हैं जो कि 30 के डिवाइजर है। तो ऑब्वियसली 30 के डिवाइजर कौन होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 30 होगा। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड ऑल द लोअर बाउंड ऑफ 10 और 15। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, पहले हम 10 के लोअर बाउंड निकालेंगे और 15 के लोअर बाउंड निकालेंगे। दोनों में जो लोअर बाउंड हमारे पास कॉमन आ रहे हैं तो हम ओवरऑल बोलेंगे कि वो 10 और 15 के लोअर बाउंड है। सिमिलरली अगर हमें 10 और 15 का अपर बाउंड निकालना है तो पहले हम 10 के अपर बाउंड निकालेंगे, 15 अपर बाउंड निकालेंगे, जो भी उसमें कॉमन आ रहा है वो फिर हमारे पास अपर बाउंड या लोअर बाउंड की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, d30 दिया, तो d30 हमारे पास भाई क्या दिया, तो d30 पहले हम बना लें यहाँ पर। तो ठीक है, d30 का मतलब होता क्या है?
1 जो है 2 को डिवाइड कर रहा है और 1 जो है 3 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 हमारे पास सबसे मिनिमल एलिमेंट हो गया, जिसको हम लीस्ट एलिमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो 1 हमारा रिलेट करेगा 2 से, ओके, 1 हमारा रिलेट करेगा 3 से। अब हमारे पास 3 एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। अब 1 जो है इसी प्रकार 5 से भी रिलेट करेगा, 5 को भी डिवाइड करता है, तो हम यहां पर 5 कंसिडर कर लेते हैं। अब 2, 5 और 3 किन को डिवाइड करें? 2 डिवाइड करता है 6 को, 10 को और 30 को, तो इसके अपर हैंड में कौन आएगा? हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 10 को हमने 5 10 को डिवाइड करता है, इसी प्रकार 3 6 को डिवाइड करेगा और 3 9 को भी डिवाइड, सॉरी 3 हमारा 15 को भी डिवाइड करेगा। तो अब हम यहाँ पर इन सबको इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको पहले ही हैश डायग्राम बनाना सिखा चुका हूं। अगर आपने हैश डायग्राम अगर आपको नहीं आता है तो आप लेक्चर के आई बटन में देख सकते हैं, वहां पे आपको लेक्चर की हैश डायग्राम की आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी। इसी प्रकार हमारा 6 होगा, 6 के लिए हमारे पास क्या होगा कि वो 2 उसको डिवाइड करेगा, तो 2 से हम उसको जोड़ देंगे। इसी प्रकार 3 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 से जोड़ देंगे। और 10, 6 और 15 जो है वो आपके डिवाइड करते हैं 30 को। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 30 को भी इसके साथ अरेंज करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा रिक्वायर्ड हैश डायग्राम बनता है। अब बात करते हैं हम किसका? लोअर बाउंड ऑफ 10। अब देखिए लोअर बाउंड ऑफ 10 का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जिसको भी हम लोअर बाउंड बोल रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम अगर हमारा लोअर बाउंड है और सेट ए हमारे पास में एलिमेंट में इस समय हमारे पास D30 बन गया है, तो ऐसी कंडीशन में एल जो होगा वो ए को रिलेट करेगा। एल क्या करेगा? ए को रिलेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 हमारा लोअर बाउंड है, ठीक है, लोअर बाउंड है 10 का, तो ऐसी कंडीशन 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 10, दैट मींस 1 हमारे पास लोअर बाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार हमारे पास 2 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 1 तो हमारा है। ये साथ में जिस एलिमेंट का हम लोअर बाउंड निकाल रहे हैं उसको भी हम लोअर बाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो लोअर बाउंड हमारे पास क्या होगा? 1, 2, 5 एंड 10 रिलेटेड टू 10, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1, 2, 5 और 10 जो है 10 से रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि 1 डिवाइड्स 10, 2 डिवाइड्स 10, 5 डिवाइड्स 10, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा लोअर बाउंड जो होगा 10 का वो 1, 2, 5 और 10 होगा। अब बात करते हैं 15 के बारे में। अब 15 के लोअर बाउंड क्या होंगे? साफ साफ हम देख सकते हैं कि 1 रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 15, तो 1 इज अ लोअर बाउंड, 5 इज रिलेटेड टू 15, यानी कि 5 इज अ लोअर बाउंड, 3 इज रिलेटेड टू 15, देन 3 इज लोअर बाउंड। सिमिलरली 15 इज आल्सो ए लोअर बाउंड। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास लोअर बाउंड जो होंगे 15 के वो होंगे 1, 3, 5 और 15, ओके। अब आप देखिए कि अगर हमें 10 और 15 का लोअर बाउंड निकालना है तो यहां पर हमारा कॉमन एलिमेंट कौन है? एक तो एलिमेंट 1 कॉमन है दोनों के अंदर, एक एलिमेंट हमारा 5 कॉमन है, तो हमने 5 ले लिया, यानी कि इन दोनों के लोअर बाउंड जो होंगे 10 और 15 के वो हमारे होंगे 1 और 5, ओके। इस प्रकार से हम 1 और 5 निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अपर बाउंड के बारे में। तो अपर बाउंड निकालना है हमें 10 का, तो अपर बाउंड का मतलब ये होता है कि 10 किन किन नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो 10 किसको नंबर को डिवाइड कर रहा है? 10 अपने आप को डिवाइड कर रहा है और 10 30 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 10 इज रिलेटेड टू 30 एंड 10 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 के जो अपर बाउंड होंगे वो 10 और 30 कहलाएंगे। पॉइंट क्लियर? इसी प्रकार अगर मैं 15 की अगर मैं बात करूंगा तो 15 जो है 15 अपने आप को डिवाइड कर रहा है और साथ में 30 को भी डिवाइड कर। इसका मतलब ये हुआ कि 15 के जो अपर बाउंड होंगे वो 15 और 30 कहलाएंगे। क्लियर? अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? वो है हमारा 30। तो 30 हमारे पास बन गया 10 और 15 का अपर बाउंड, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है? अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना ना भूलिएगा और साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते, तो अपर बाउंड दोनों के हमने निकाल लिए। अब इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसके लीस्ट अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम निकाल। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और आपको समझाते हैं कि कैसे हम किसी सेट की हेल्प से हम अपर बाउंड या लोअर बाउंड हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, P of R is a post set where P is equal to A, B, C, D, E, F. Find the upper bound and lower bound of the subset EC and CFD of set P from the Hedge diagram. हैश डायग्राम आप ऑलरेडी हम बना आपको सिखा चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम इस सबसेट ई का अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं और सीएफडी का अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो पहले हम देखें कि पहला हमारा सेट है ई और सी।
तो ई अगर सी अगर हमारे पास अपर बाउंड है, सॉरी अपर बाउंड हमें इसका निकालने हैं, तो हम देखेंगे कि सी रिलेट करेगा ई से, ई रिलेट करेगा जी से। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इस सेट यानी कि इस सेट का जो अपर बाउंड जो होगा वो मेरे पास ई भी होगा और जी भी होगा, क्योंकि सी रिलेट कर रहा है ई से, ई रिलेट कर रहा है जी से। तो ई अपने आप में भी एक अपर बाउंड है और जी भी उसका एक अपर बाउंड कहलाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम साफ साफ हमने आपको बताया क्लियरली इन द डायग्राम ई सी इज रिलेटेड टू जी एंड इटसेल्फ ई, सो दैट अपर बाउंड ऑफ ई सी इज ई जी। ओके, अब बात करते हैं ए इक्वल टू सी एफ डी का, इसका हमें अपर बाउंड निकालना है। लेकिन नेक्स्ट हमारा जो सेट है वो हमारा है सी एफ और डी का, सी एफ डी का। अब देखिए सी एफ डी के अपर बाउंड क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सी रिलेट कर रहा है एफ से, एफ रिलेट कर रहा है जी से, तो इसका मतलब है कि जी हमारे पास एक अपर बाउंड हो सकता है। इसी प्रकार सी रिलेट कर रहा है एफ से, सी रिलेट कर रहा है एच से, तो एच भी हमारा अपर बाउंड हो सकता है। इवन सी और डी दोनों रिलेट कर रहे हैं एफ से, तो एफ भी हमारे पास एक अपर बाउंड की कैटेगरी में आएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अपर बाउंड जो हमारे पास सी एफ डी का जो होगा वो होगा एफ जी एच। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड में हमारे पास ई और सी का अपर लोअर बाउंड क्या होंगे। अब देखिए ई और सी का अगर मैं लोअर बाउंड अगर मैं देखूं तो देखेंगे कि हमारे पास ए जो रिलेट कर रहा है सी से, बी रिलेट कर रहा है सी से और सी भी खुद से रिलेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ई सी यानी कि इसके जो लोअर बाउंड हमारे पास जो होंगे वो आपके होंगे सी, ए और बी। तो ये इसके लोअर बाउंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब बात करते हैं लोअर बाउंड ऑफ सी एफ डी के बारे में, सी एफ डी के बारे में। देखिए अगर हम सी एफ डी के अगर हम लोअर बाउंड अगर हम यहां पर निकालना चाहते तो आप देखेंगे कि अगर सी जो है रिलेट कर रहा है बी से, तो बी हमारे पास एक लोअर बाउंड हो सकता है। लेकिन क्या एफ और डी बी से रिलेट कर रहे हैं? तो देखिए एफ हमारे पास सी ना तो सी से रिलेट कर रहा है ना ही वो डी से रिलेट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बी इसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम डी के बारे में बात करेंगे तो डी हमारा रिलेट एफ से कर रहा है, लेकिन एफ डी हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास बी से रिलेट नहीं कर रहा है। एक बात का ध्यान है कि जब भी अगर हम मूव करते हैं तो लोअर से अपर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम बीच से वापस लौट के नीचे नहीं आते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ऐसी कंडीशन में वो हमारे लीस्ट एलिमेंट या अपर बाउंड की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये निकलता है कि सी एफ डी के कोई भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका बन जाएगा नल सेट। पॉइंट क्लियर? तो इस प्रकार से यहां पे मैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसे कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि जितने भी लोअर बाउंड उसमें हो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट नहीं सबसे बड़ा एलिमेंट। तो अगर हमें लोअर बाउंड मिल गए हैं तो उसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना बिल्कुल आसान होता है। तो एज पर द डेफिनेशन, suppose PR is a partially ordered set and L is a subset of all lower bound of the set A, then an element L belongs to L is called the greatest lower bound if L is greater than every other lower bound of A। यदि हमारा L जो है बाकी सभी लोअर बाउंड से ग्रेटर हो। इसी को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि if L is the set of all lower bound of set A, then an element L belongs to L is called the greatest lower bound of A if there exists y belongs to L such that y is related to A, y is related to A। अगर L हमारे पास अगर लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो वो ऐसी कंडीशन में जितने भी सेट में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे उस L से रिलेट होना जरूरी है। ओके, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ A is denoted by GLB of A, या फिर इसको हम शॉर्ट में इनफिमम ऑफ AB कहते हैं, यानी कि INF ऑफ AB कहते हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज GLB ऑफ A इक्वल टू मैक्सिमम लोअर बाउंड ऑफ A, यानी कि जो भी लोअर बाउंड निकालेंगे उन सबका हम मैक्सिमम यहां पर इवैल्यूएट करेंगे। इफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज एग्जिस्ट इन अ कोसेट देन इट विल बी यूनिक। यदि हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट करता है तो ऐसी कंडीशन में वो यूनिक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करें लीस्ट अपर बाउंड के बारे में। तो लीस्ट अपर बाउंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं LUB, या दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं सुप्रीमम। ओके, तो क्या हुआ,
लीस्ट अपर बाउंड यानी कि जितने भी अपर बाउंड मेरे पास आए हुए हैं उन सब में लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, तो वो हमारा कहलाएगा LUB। सपोज P of R is a partially ordered set and U is the subset of all upper bound of set A, then element U belongs to U is called the least upper bound if U is less than every other bound of A। अभी हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या होता है कि जो भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो हमारे पास सेट ए के हर एलिमेंट से वो रिलेट करेगा, उसी प्रकार जो अपर बाउंड जो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होगा वो भी हमारा रिलेट करेगा, लेकिन वहां पर L इज रिलेटेड टू A था, यहां पर हमारा A इज रिलेटेड टू U होगा। ओके, तो इस प्रकार से U बाय इज बिलोंग्स टू R यानी कि U इज रिलेटेड टू R। पॉइंट। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ A इज डिनोटेड बाय द LUB और सुप्रीमम ऑफ A, या इसको बोल सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ A इक्वल टू मिनिमम एंड अपर बाउंड ऑफ A। इफ लीस्ट अपर बाउंड इज एग्जिस्ट इन ए कोसेट देन इट विल बी यूनिक। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे हम लोअर बाउंड अपर बाउंड उसके बाद GLB वगैरह निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां पर हमने कंसिडर किया हुआ है, हमें अपर बाउंड निकालना है, फाइंड द ऑल अपर बाउंड ऑफ 8 and 12, यानी कि पहले हम 8 के अपर बाउंड निकालेंगे कि 8 के अपर बाउंड क्या क्या आ रहे हैं, 12 के अपर बाउंड निकालेंगे 12 के अपर बाउंड क्या क्या आ रहे हैं, देन उसके बाद उसका हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए पहले हम निकालें लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 8 and 12, तो पहले हम लीस्ट अपर बाउंड निकाल लेते हैं लोअर बाउंड ऑफ 8। तो देखिए 8 मेरे पास यहां पर ये, तो 8 को कौन कौन से नंबर हमारे पास इससे रिलेट कर रहे हैं, तो 1 रिलेट कर रहा है, 2 रिलेट कर रहा है, 4 रिलेट कर रहा है और 8 इटसेल्फ रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 8 के जो लोअर बाउंड होंगे वो 1, 2, 4 और 8 होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर बाउंड ऑफ 12 के बारे में। तो आप 12 में आप साफ साफ देख सकते हैं कि 12 को कौन कौन से एलिमेंट इसको रिलेट कर रहे हैं, तो 1 कर रहा है, 3 कर रहा है, 6 कर रहा है, इवन 12 कर रहा है, इवन हमारा 4 भी कर रहा है और 2 भी साथ में कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 के जो लोअर बाउंड होंगे वो आपके होंगे 1, 2, 4, 12, 6 एंड 3, क्योंकि सब हमारे एलिमेंट इसके ब्लू एलिमेंट हमारे पास इसके अंदर है। तो 12, 4, 2, 1, 6, 3, और इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हमारे पास 8 और 12 में दिखाई दे रहा है वो हमारा दिखाई दे रहा है 4, और साथ में हमारा दिखाई दे रहा है 2, और साथ में हमारा दिखाई दे रहा है 1। तो ये हमारे पास इसके लोअर बाउंड हो गए। क्लियर। अब इसका निकालते हैं हम अपर बाउंड ऑफ 8। अब 8 के अपर बाउंड क्या होंगे, तो आप देखेंगे कि 8 के जो अपर बाउंड है वो केवल 8 जो रिलेट कर रहा है 24 से कर रहा है और अपने आप से भी वो रिलेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 8 के अपर बाउंड जो होंगे वो 8 और 24 हमारे रखे जाएंगे। अब बात करते हैं 12 की, तो 12 का अपर बाउंड क्या होगा, वो केवल एक ही होगा, वो हमारा क्या होगा, ओनली 24। ठीक है, और 12 इटसेल्फ। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो हमारे पास केवल एक ही नंबर हमारे पास आ रहा है, दिस इज द 24। तो ऐसी कंडीशन में हमारा अपर बाउंड ऑफ 8 और 12 जो होगा वो 24 हमारा कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 8 और 12। अब देखिए अगर हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है तो क्या बोला, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि लोअर बाउंड कौन है हमारे पास ये है, तो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 4 है। तो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 8 and 12, तो 8 और अपर बाउंड कितने हमारे पास, ओनली 24 है, तो वही हमारा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम आसानी से ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड निकाल सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में पता हो या हमारे सोल्यूशन के हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमें मिल चुके हो। एक क्वेश्चन और समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैसे हमारे पास एक टिपिकल क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता तो उसके हम कैसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और अपर बाउंड इवैल्यूएट कर सकें। इफ P 2, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 48, 60 और 70 with a poset whose Hayes diagram is shown in the figure, find the following। अपर बाउंड निकालना है हमें 2 और 9 का, लोअर बाउंड निकालना है 60 और 72 का, देन उसके बाद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है 60 और 72 का, और लीस्ट अपर बाउंड निकालना है 2 और 9 का। तो पहले बात करते हैं कि हमें अपर बाउंड निकालना है 2 और 9 का। देखिए 2 का मुझे निकालना है अपर बाउंड, तो अब 2 किससे एक्चुअली रिलेट कर रहा है, 2 रिलेट कर रहा है 4 से, 4 रिलेट कर रहा है 12 से, 12 रिलेट कर रहा है 60 से, यानी कि इसका एक अपर बाउंड हमारा 60 हो गया है। इसी का 2 रिलेट कर रहा है 4 से, 4 रिलेट कर रहा है 48 से, 48 हो गया है। उसी का 2 रिलेट कर रहा है 6 से, 6 रिलेट कर रहा है 80 से, तो 18 भी हो गया।
2 रिलेट कर रहा है, 6 से 6 रिलेट कर रहा है, 12 से 12 रिलेट कर रहा है, 36 से 36 भी हो गया, और 2 इसी प्रकार 72 से भी हो गया। तो इसका मतलब ये निकलता है कि 2 के अपर बाउंड जो होंगे वो 4, 6, 12, 60, 48, 18, 36 और 72 होंगे। अब बात करते हैं 9 के। भाई 9 किन किन को डिवाइड कर रहा है? 9 27 को डिवाइड कर रहा है, 9 18 को डिवाइड कर रहा है, 9 36 को डिवाइड कर रहा है, 9 72 को। लेकिन अगर हम सोचे कि 9 से अगर हम मूव करना चाहें 12 पे, इसमें तो हम नहीं कर सकते। 9 के जो अपर बाउंड होंगे वो कौन कौन होंगे हमारे पास? 18, 27, 36, 72। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इवन 9 भी हमारा उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि 9 अपने आप से भी रिलेट कर रहा है। अब इन दोनों के अपर बाउंड क्या होंगे भाई? कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहा है? तो देखेंगे यहाँ पर हमारा 18 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 72 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अपर बाउंड बन जाएंगे। अब बात करते हैं लोअर बाउंड ऑफ 60 और 72 के। भाई 60 के लोअर बाउंड कौन कौन से, मतलब 60 कौन कौन से एलिमेंट से हमारा रिलेट कर रहा है? तो 60 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं? एक तो हमारे पास कर रहा है 6, 2, 4, 12। ओके, तो ये एलिमेंट हमारे पास जो हो गए वो कहलाएंगे हमारे लोअर बाउंड। अब 72 की बात है, 72 से कौन कौन रिलेट कर रहा है? 72 से 36 भी कर रहा है, 12 भी कर रहा है, 18 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है और 9 भी कर रहा है, लेकिन 27 नहीं कर रहा है ना? तो इस प्रकार से ये हमारे पास लोअर बाउंड हो गए। अब इन दोनों में कौन कॉमन कर रहा है? तो इन दोनों में कॉमन करेगा, एक तो हमारे पास 4 कर रहा है, 2 कर रहा है, 6 कर रहा है ना, और 12 भी कर रहा है। तो हमारे अपर बाउंड क्या होगा? 2, 4, 6, 12। अब हम बात करते हैं जीएलबी ऑफ 60 और 72 के बारे में। तो भाई हमारे लोअर बाउंड कौन कौन है? ये लोअर बाउंड है, तो इनमें हमारे पास ग्रेटेस्ट कौन है? तो वो है हमारा 12। तो 12 क्या बन जाएगा हमारे पास? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सिमिलरली अगर हमें लीस्ट अपर बाउंड निकाला, तो लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास अपर बाउंड कौन है? ये है। तो इसके अपर बाउंड में लीस्ट एलिमेंट कौन है? 18 है, तो 18 हमारा बन जाएगा लीस्ट अपर बाउंड। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो समझ में आया? तो यहां पर हम आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप मेरे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता।